नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईवीएम की लाइव फर्जी वोटिंग दिखाई गई। ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। भोपाल से मध्य विधायक आरिफ मसूद ने ईवीएम के फर्जी होने की पोल खोल कार्यक्रम में शिरकत की। लिली टॉकीज नीलम पार्क में हुए इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जनता को स्क्रीन के माध्यम से ईवीएम में होने वाली संभावित फर्जीवाड़ा के बारे में बारीकियां बताई। जनता के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात से आए श्री अतुल पटेल एवं ईवीएम एक्सपर्ट राहुल चमन भाई पटेल ने कई खुलासे मशीनों को लेकर किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उसमें क्या होता है, जब चुनाव की डेट फिक्स होती है तब कैंडिडेट 15-20 दिन पहले निश्चित हो जाते हैं कि कांग्रेस के ये, भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी के ये नाम और चिन्ह निश्चित हो जाता है, चिन्ह सिंबल। तो ईसीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मेन ऑफिस रहता है उसमें सर्वर रहता है बड़ा, तो सर्वर से पूरे देश में मतलब वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर नाम और सिंबल डालने के लिए बाय इंजीनियर या कोई भी गवर्नमेंट का मतलब चुनाव पंच का ऑफिसर आता है, तो वो लैपटॉप के माध्यम से वीवीपीएटी में डेटा एंटर करते हैं। डेटा मतलब सिंबल डालना तो पड़ेगा, सिंबल इसका ये, आपका ये। तो डालने के टाइम जब आता है ना, तब हमारा प्रोग्राम ऐसा सपोज वो मशीन में हो तो चुनाव की जो तारीख है वो तारीख सिर्फ 1 घंटा ऐसे मोड में काम करे। डिसऑनेस्ट मोड बोला जाता है, चोरी के मोड में। बाकी मॉक पोल के टाइम ऑनेस्ट मोड में काम करेगा। चुनाव के बाद भी ऑनेस्ट मोड में 6 महीने तक आप कुछ भी करो, पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 घंटा ये प्रोजेक्ट चालू हो जाए तो 4 से 5% वोट इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है। फैमिली में जाते हैं कि जनता को जागरूक होना चाहिए। 2013 में मैंने ये बात कही थी, लेकिन उस समय लोगों ने उसको लिया नहीं था और बहुत लाइटली लिया था। अब देश को समझ जाना चाहिए और ये चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को एक होकर स्पष्ट कहना चाहिए कि अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ईवीएम तभी हट पाएगी, वरना आम जनता के साथ जो धोखा अभी तक होता आया, जो मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, वही आगे लोकसभा में भी होने की संभावना है। सर, भाजपा का कहना है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी दलों को ईवीएम के लिए चेकिंग के लिए बुलाता है, पर चुनाव हारने के बाद ही कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाती है। देखिए, मैं तो चुनाव जीत गया, मैं तो उसके बाद भी बोल रहा हूँ। 2013 में मैंने बोला था, बड़ा स्पष्ट है। इनको कुछ जगहों पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये 100% सेटिंग नहीं करते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अनिल पटेल इसके माहिर हो चुके हैं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये उन जगहों पर मशीनों का प्रयोग करते हैं जहाँ इनको लगता है कि इनका वोट बैंक बहुत अच्छा खासा नहीं रहेगा। ये वहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। जहाँ इनका वोट बैंक बना हुआ है ये उसका उपयोग नहीं करते, जो मुझको महसूस होता है। और हम एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग से जब पूरा विपक्ष समय मांग रहा है तो चुनाव आयोग समय क्यों नहीं दे रहा? और जब शंका जाहिर हो रही है और पूरी पब्लिक आशंका व्यक्त कर रही है कि हमको नहीं लग रहा, तो अब चुनाव आयोग का काम तो निष्पक्ष चुनाव कराना है ना। अगर शंका हो रही है और पूरी दुनिया में जिन लोगों ने ईजाद करी थी उनने बदल दिया, तो हमें क्या दिक्कत है? जनता तैयार है, हम लोग बदलने को तैयार है, बदल देना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं जिस तरीके से नज़दीक है, और किस तरीके का आपका प्लान रहेगा आगे का? कांग्रेस भी पूरी ताकत से और इंडिया एयरलाइंस ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है और ये जागरूकता अभियान उसी का एक भाग है और इसको आगे और तेज किया जाएगा। जहाँ कई देशों में ईवीएम से आज भी चुनाव हो रहे हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि वहाँ की जनता को चुनाव आयोग द्वारा ही उसके सॉफ्टवेयर की जानकारी दे दी गई है, पर इंडिया में आज तक इसकी जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी भी नहीं देते, स्लिप भी हाथ में नहीं देते। स्लिप दे दें, अगर ऐसा है तो स्लिप देना उसके हाथ में, स्लिप हाथ में दे दें, ताकि वो स्लिप लेकर स्लिप डाल दे बॉक्स के अंदर, तो काउंटिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है ना, तो स्लिप हाथ में दे दें। दोनों काम चुनाव आयोग को करना चाहिए इस वक्त लोकसभा से पहले, अदरवाइज ईवीएम बंद होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।